हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 विद्या या महत्व। विद्या का महत्व। तो प्रस्तुत पाठ में विद्या के महत्व पर लिखे गए विभिन्न कवियों द्वारा रचित श्लोकों का संग्रह है। इनके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि विद्या अर्थात ज्ञान का जीवन में क्या महत्व है। जिस बालक ने अपने बाल्यकाल में विद्या का अर्जन नहीं किया वह साक्षात पशु के समान है। तो सबसे फर्स्ट श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मनुष्य मृगाश चरंती। क्या है? ये शाम न विद्या, जिनके पास ना विद्या है, न तपो न दानम, न तप है न दान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ना ज्ञान है न शील है, ना ही गुण है और ना धर्म है। ते मृत्यलोके, वे मृत्युलोक में भुवि भारभूता बने हुए हैं, भारभूता भार स्वरूप, मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती, मनुष्य के रूप में हिरण चरते हैं। तो क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिनके पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है और ना ही धर्म है, वे मनुष्य पृथ्वी लोक मृत्युलोक में भार स्वरूप बने हुए हैं और मनुष्य के रूप में हिरण चरते हैं। इसका ये अन्वय दे रखा है। अन्वय का मतलब होता है कि आपको कैसे कैसे इसकी हिंदी बनानी है। एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि आपका हेल्पर है। तो ये शाम न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। तो नेक्स्ट है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संपन्ना विद्याहीना न शोभन्ते निर्ग्रंथा एव किंशुका। रूप यौवन संपन्ना, रूप और यौवन से संपन्न, विशाल कुल संपन्ना, विशाल उच्च कुल में उत्पन्न हुए, विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीन शोभा नहीं पाते हैं, निर्ग्रंथा एव किंशुका। निर्ग्रंथा मीन्स बिना सुगंध के, ही होता है ही, और किंशुका पलाश के फूल। क्या हुआ, रूप और यौवन से संपन्न और उच्च कुल में पैदा हुए मनुष्य, जो विद्याहीन मनुष्य हैं, वो शोभा नहीं पाते हैं जैसे कि बिना सुगंध के पलाश के फूल। वो क्या होते हैं, पलाश के फूल देखने में सुंदर होते हैं परंतु उनकी स्मेल नहीं होती, तो इस कारण वो क्या होते हैं, उनको कोई भी पसंद नहीं करता। तो इसका अन्वय ये दे रखा है, रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवा विद्याहीना भवन्ति ते निर्ग्रंथा किंशुका इव न शोभन्ते। ठीक है। सुखार्थिने कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिने सुखम सुखार्थी वा तैजेत विद्या विद्यार्थी वा तैजेत सुखम। सुखार्थिने कुतो विद्या, सुखार्थिने का मतलब होता है सुख चाहने वाला। सुख चाहने वाले को, कुतो मीन्स कहाँ, विद्या मीन्स विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी ने सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी वा तैजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, विद्यार्थी वा तैजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्यार्थी के लिए क्या ज़रूरी है, अगर उसे विद्या चाहिए तो उसको सुखों का त्याग करना पड़ेगा। अगर हम सुख छोड़ेंगे तभी हमें विद्या मिलेगी। सुखार्थिने कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिने सुखम सुखार्थी वा तैजेत विद्या विद्यार्थी वा तैजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। इसका अन्वय भी यही दे रखा है, सुखार्थी ने विद्या कुतः विद्यार्थी ने सुखम कुतः सुखार्थी वा विद्याम तैजेत विद्यार्थी वा सुखम तैजेत। तो फोर्थ है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं मीन्स क्या हुआ, विद्वान। नृपत्वं मीन्स क्या हुआ, राजा। विद्वान और राजा की तुलना नहीं की जा सकती। नैव तुल्य कदाचन, कभी भी तुलना नहीं की जा सकती। कदाचन मीन्स होता है कभी। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा कहाँ पूजा जाता है, अपने देश में। अपने देश में राजा पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और जो विद्वान होता है सभी जगह पूजा जाता है। तो उन्होंने कहा है कि दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि राजा जो है खाली अपने अपने देश में पूजा जाता है, जबकि विद्वान की
जो होता है सब जगह की उसकी पूजा होती है। इसका अन्वय दे रखा है, विद्वत्वं च नृपत्वं च कदाचन तुल्य न एव राजा स्वदेशे पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा अपने देश में पूजा जाता है, जबकि विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। एक बार हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे मनुष्य मृत्युलोक में भार स्वरूप बने हुए हैं और वे हिरण के समान मनुष्य रूप में हिरण के समान चरते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संपन्ना विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। रूप और यौवन से संपन्न उच्च कुल में उत्पन्न हुए विद्याहीन शोभा नहीं पाते हैं, जैसे कि सुगंध रहित पलाश के फूल। सुखार्थी ने कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी ने सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती है। स्वदेशे पूज्यते राजा अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान जो सब जगह पूजा जाता है। नेक्स्ट पेज। ये आपको दे रखे हैं ध्वनि का शब्द रूप दे रखा है, इसमें ये दे रखे हैं हमको शब्दकोश में पढ़ लेते हैं एक बार। यशाम जिनकी, तपः तपस्या, शीलम चरित्र, ते वे सब, भूवि भूमि पर, मृत्युलोक में, भारभूता बोझ बने हुए हैं, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में, मृगा पशु, चरंती चरते हैं, रूप यौवन संपन्ना रूप और यौवन से युक्त, विशाल कुल संभवा उच्च कुल में उत्पन्न, शोभन्ते शोभा पाते हैं, निर्गंधा खुशबू से रहित, किंशुका पलाश के फूल, सुखार्थी ने सुख चाहने वालों को, विद्यार्थी ने विद्या चाहने वालों को, सुखार्थी सुख चाहने वाला, त्यजेत छोड़ देना चाहिए, विद्वत्वम विद्वता, नृपत्वम नृपत्व, तुल्य बराबर, स्वदेशे स्वदेश में, और पूज्यते पूजा जाता है। शीलम स्वभावम प्रावची जो है प्रावची पढ़ते हैं हम पहले। शीलम स्वभावम भुवि धारायाम, मृत्युलोके भूलोके, मृगा पशवे शोभन्ते विराजन्ते, निर्गंधा गंधरहित, त्यजेत वर्जियेत, नृपत्वम राजत्वम, तुल्य समय, और पूज्यते आद्रियते। अब इसके संधि छेद हैं। मृगाश चरंती, मृगा प्लस चरंती, कुतो सुखम, कुतः प्लस सुखम, कुतो विद्या, कुतः प्लस विद्या, नैव न प्लस एव। नेक्स्ट पेज। पाठे प्रयुक्तानि अव्ययपदानि, अव्ययपद इसमें दे रखे हैं। न नहीं, इव समान, कुतः कहाँ से, वा अथवा, एव ही सर्वत्र सब जगह, नवीन धातुएं, चर चरना, पूजा करना, शुभ शोभा पाना, त्यज छोड़ना। अब हम इसके पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रदत्त प्रश्नान एक पदेन उत्तरत। दिए गए प्रश्नों का एक पद में उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है गुणहीना जना कुत्र भारभूता भवन्ति। गुणहीन मनुष्य कहाँ पर भार बने हुए हैं, कहाँ पर बने होते हैं, मृत्युलोके मृत्युलोक में। नेक्स्ट सेंटेंस है किंशुका कीदृशा भवन्ति। पलाश के फूल कैसे होते हैं, पलाश के फूल कैसे होते हैं, निर्गंधा, बिना सुगंध के। नेक्स्ट है सुखार्थी काम त्यजेत, सुख चाहने वाले को क्या छोड़ देना चाहिए, विद्याम। नेक्स्ट है सुखम कान ना मिलती, सुख किनको नहीं मिलता है, किसको नहीं मिलता है, विद्यार्थी को, विद्यार्थी
सर्वत्र क्या पूजते, सब जगह कौन पूजा जाता है, विद्वान है। एक बार इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, इसमें हम लेते हैं विद्यार्थी ने आएगा, इसमें विद्या चाहने वालों को, विद्यार्थी हो गया एक सिंगल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रदत्तान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत, दिए गए प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुल्य न भवते, किन की तुलना नहीं होती है, किन की तुलना नहीं की जा सकती, किन दो की, विद्वत्वम नृपत्वम च तुल्य न भवत। नेक्स्ट है राजा कुत्र पूज्यते, राजा कहाँ पूजा जाता है, राजा स्वदेशे पूज्यते, अपने देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्युलोके भुवि भारभूता भवन्ति, कौन मृत्युलोक में भार स्वरूप बने हुए हैं, क्या कौन बने हुए हैं, पूरा हम लिखेंगे ये शाम न विद्या, इसको हम पीछे से देख लेते हैं, ये वाला आपको लिखना है, मैं बता देती हूँ। ये पूरा का पूरा आएगा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता भवन्ति, यहाँ तक लिखना है, भुवि भारभूता भवन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृशा जना न शोभन्ते, कैसे लोग शोभा नहीं पाते हैं, कैसे लोग, विद्याहीन लोग, विद्याहीना जना न शोभन्ते। नेक्स्ट है विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी को क्या छोड़ देना चाहिए, विद्यार्थी को क्या छोड़ देना चाहिए, सुख छोड़ देना चाहिए, विद्यार्थी ने नेक्स्ट पेज पे दे रखा है आपको, प्रदत्त श्लोक्यो अन्वय मंजूषाया सहायता पूर्यत। तो सबसे पहले आपको दे रखा है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुका। सबसे पहले दे रखा है डैश विशाल कुल संभवा, तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, रूप यौवन संपन्ना, पहले पार्ट में आ जाएगा रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना भवन्ति ते डैश किंशुका इव न, क्या लेकिन निर्गंधा किंशुका इव न शोभन्ते। ठीक है। नेक्स्ट है सुखार्थी ने कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी ने सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो पहला है डैश विद्या कुतः, तो क्या आ जाएगा, सुखार्थी ने, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुखार्थी ने, विद्या कुतः विद्यार्थी ने, कुतः सुखम, सुखार्थी व विद्याम त्यजेद
विद्यार्थी व सुखम त्यजेत, विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये देखा है प्रदत्त पदानाम पर्याय पदम विकल्पेभ्यः चिनुत, दिए गए शब्दों के पर्याय पद विकल्पों से चुनिए। फर्स्ट है भुवि, भुवि का मतलब क्या होगा, पृथ्व्याम, आकाशे या जले, क्या हो जाएगा, पृथ्व्याम, पृथ्वी पर। तो नेक्स्ट है विद्याहीना, विद्याहीना क्या बोलेंगे, गुणहीना या अशिक्षिता या निर्धना, अशिक्षिता। नेक्स्ट है विद्या का महिला, शिक्षिता या ज्ञानम, ज्ञानम आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है राजा, राजा का विद्वान, नृपय या भिक्षुक है, नृपय। नेक्स्ट है विद्वान, विद्वान का पंडित है, मूर्ख है या नृपय, पंडित है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।